रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में बादल जमकर बरसे। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। सड़कों पर पानी जमा। बारिश से नालालई में पानी की सतह बुलंद। कटारिया में पानी की सतह 12 फीट और गवाल मंडी में 10 फीट तक पहुँच गई। वासा का अमला अलर्ट, रेन एमरजेंसी नाफिज। रावलपिंडी इस्लामाबाद में 2 घंटे के दौरान बादल जमकर बरसे। इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा सैदपुर में 86 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। H8 में 51 और गोलड़ा में 26 मिलीमीटर बारिश बरसी। रावलपिंडी में सबसे ज़्यादा शमसाबाद में 81 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बोकरा में 28 और चकलाला में 27 मिलीमीटर बारिश। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मर्दान, बालाकोट, लोअर दीर और शबकदर में बादल बरसे। गलियात में बाड़ियाँ, सवार गली, छांगला गली में भी बारिश। कोटली, आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। नदी नालों में तूफ़ानी आ गई। हुकाम की 31 जुलाई तक बादल बरसने की पेशगोई। रूस के मशरकी इलाके में शदीद ज़लज़ला। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 8.7 रिकॉर्ड। ज़लज़ले की गहराई 19 किलोमीटर थी। सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई। जापान, अलास्का, हवाई के साहिली इलाकों में लहरें बुलंद होने का इम्कान। क्या बानी PTI ने बच्चों को एहतजाज की क़यादत के लिए पाकिस्तान आने से रोक दिया? तहरीक इंसाफ ने खबरों की तरदीद कर दी। क्या बानी PTI के बच्चे पाकिस्तान आएंगे? सिर्फ तारीख का तयन होना है। बच्चों ने वालिद पर वाज़ेह किया था कि वो पाकिस्तान आने की इजाज़त नहीं ले रहे, सिर्फ इत्तला दे रहे हैं। बानी की जानिब से बच्चों को रोकने की खबरों की कोई हैसियत नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास। चीफ सेक्रेटरी, IGP, एडिशनल चीफ और दीगर मुतालिका हुकाम की शिरकत। इजलास में अमन व अमान की ताज़ा सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। मुतालिका हुकाम की जानिब से वज़ीर आला को अमन व अमान की ताज़ा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। बानी PTI के खिलाफ अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। बानी के वकील ने एक गवाह पर जिरह मुकम्मल कर ली। FIA की आइंदा समाअत पर मजीद 3 गवाह पेश करने की दरख्वास्त। अदालत ने 2 वादा मुआफ गवाहों और मजिस्ट्रेट का बयान रिकॉर्ड करवाने की इजाज़त दे दी। केस की समाअत 2 अगस्त तक मुलतवी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अरकान का चीनी की कीमतों में इजाफे पर इजहार बरहमी। सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी ने ब्रीफिंग में बताया, नवंबर तक के लिए चीनी का स्टॉक मौजूद है। रवां बरस चीनी दरामद करना पड़ेगी। चीनी की कीमत 173 रुपये किलो है। चेयरमैन PAC जुनेद अकबर ने कहा, सेक्रेटरी साहब, चीनी इस वक्त हर जगह 210 रुपये किलो फरोख्त हो रही है। सब्सिडी, SROs और टैक्स छूट की तफसीलात फौरी तलब। कहा, तफसीलात फराहम ना की गई तो तहरीक इस्तेहकाक पेश की जाएगी। पंजाब असम्बली में लड़ाई की गूंज बरकरार। अपोजिशन का नासिब अल्फाज इस्तेमाल करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। अरकान ने कहा, MPA के गन मैनों ने गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की। अरकान पर कातिलाना हमले की कोशिश की गई। हुकूमती MPA हसन रियाज को मुअत्तल किया जाए। गुंडों का इस्तेमाल जमहूरी तारीख का स्याह तरीन दिन है। मकाम स्पीकर पंजाब ज़हीर इकबाल का प्राइवेट अफराद के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। कहा, ऐवान में बदतमीजी न करने का वादा किया गया था। रुकन का दूसरे पर हमला ऐवान के तकद्दुस के खिलाफ है। नॉन मेंबर्स की ओपोजिशन अरकान की धमकियां नाकाबिले कबूल हैं। असम्बली सेक्रेटेरिएट को इंक्वायरी का हुक्म। MNA अब्दुल लतीफ चित्राली नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 63(1) के तहत नाअहल करार दिया। लतीफ चित्राली को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई केस में सजा सुनाई थी। लाहौर, वजीराबाद और मियांवाली में ज़िमनी इलेक्शन 18 सितंबर को होंगी। NA 129, NA 66 और PP 87 शामिल।
इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। पंजाब में सेनेट की खाली नशिस्त पर इलेक्शन 21 अगस्त को होगा। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, तहरीक इंसाफ का जोर टूट चुका है। पीटीआई का बयानिया दम तोड़ गया। पीटीआई की क़यादत एक दूसरे के फैसले मानने के लिए तैयार नहीं। प्रोग्राम फैसला आपका में मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा, बानी पीटीआई और सियासी कारकुनान की रिहाई होनी चाहिए। कराची में डाकुओं ने एक और जान ले ली। औरंगी टाउन में दुकान में लूटमार के दौरान डाकुओं की फायरिंग से शहरी कत्ल। हुकाम के मुताबिक मकतूल धोबी की दुकान पर मुलाजिम था। 5 बहन भाइयों में सबसे बड़ा और घर का वाहिद कफील था। कराची में रवां साल डाकुओं की फायरिंग से 56 शहरी कत्ल। शेखपुरा से गुर्दों की गैर कानूनी पेवंदकारी में मुलविस गिरोह गिरफ्तार। पुलिस ने डॉक्टर समेत 8 अफराद को हिरासत में ले लिया। हुक्काम के मुताबिक मकामी शहरी का गुर्दा निकालकर गैर मुल्की शहरी को लगाया जा रहा था। गिरोह ने गुर्दे के एवज 70 लाख रुपए वसूल किए। मौजूदा माली साल की पहली मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज किया जाएगा। गवर्नर जमील अहमद बुनियादी शरह सूद का ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। माहिरीन मुआशियात के मुताबिक पॉलिसी रेट 10.5 से 10% तक कम होने का इम्कान। इस वक्त शरह सूद 11% है। पंजाब में चीनी का मसनूई बहरान पैदा करने वालों के खिलाफ एक्शन की तैयारी। प्राइस कंट्रोल फील्ड अफसरान की छुट्टियां मनसूख। मजिस्ट्रेट्स डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर्स की तबादलों पर पाबंदी। कहा, मुतालिका डिप्टी कमिश्नर्स की तहरीरी इजाज़त के बगैर फील्ड छोड़ने की इजाज़त नहीं। मुल्क भर में बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। बिजली की कीमत में 1 रुपये 75 पैसे कमी का इम्कान। CBPA ने सहमाई एडजस्टमेंट की दरख्वास्त दायर कर दी। समाज 4 अगस्त को होगी। मजदूरी की सूरत में सार्फिन को 53 अरब 39 करोड़ रुपए रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, चीन में 1100 इलेक्ट्रिक बसें तैयार हो गई। इलेक्ट्रिक बसों की पहली खेप 22 अगस्त तक पाकिस्तान पहुंच जाएगी। पहली खेप में 240 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं। बसें पंजाब के छोटे अजला में चलाई जाएंगी। किराया 20 रुपये मुकर्रर होगा। लाहौर की निदा सालेह ऑरेंज लाइन मेट्रो की पहली खातून ट्रेन ड्राइवर बन गई। खातून ड्राइवर ने ट्रेन ड्राइविंग की जिम्मेदारियां संभालनी। मेट्रो ट्रेन चलाने के लिए निदा सालेह ने चीनी और पाकिस्तानी ट्रेनर्स से तरबियत हासिल ली। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि इलेक्ट्रिक और हेस्को की नाअहली से लाइन लॉसेज होते हैं। किसी एक की गलती की सजा पूरे मोहल्ले को नहीं मिलनी चाहिए। बिल अदा करने वाले की बिजली भी बंद करेंगे तो ये गैर आईनी है। हाल सिर्फ प्रीपेड मीटर है। कंपनियां प्रीपेड मीटर शुरू करें।